इंजीनियर एक्चुअली इंग्लिश शब्द होता है, हिंदी में भी उसको उच्चारण लिखा है, इसका अभियंता होता है हिंदी में, ठीक है। पर अब इंजीनियर ही चलता है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर लिखते हैं पर होता चिकित्सक है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात आपको? डॉक्टर इंग्लिश शब्द, ध्यान देना, डॉक्टर का इंग्लिश ऐसा होता है डॉक्टर, पर हिंदी में क्या लिखते हैं अपन इसको, डॉक्टर ऐसा, या इसको शॉर्ट में ऐसा भी, ऐसा है ना, ये आकी मात्रा है, ऐसा भी लिखा जाता है, तो ऐसे लिख देते हैं अपन। जबकि होता क्या है उसका एक्चुअली, चिकित्सक, है ना, चिकित्सक। हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ऐसा लिख देते हैं हिंदी में, पर होता क्या है उसका, अस्पताल। नहीं नहीं, अस्पताल, चिकित्सालय, चिकित्सा, अस्पताल भी है, चिकित्सालय सही है, चिकित्सालय का चिकित्सक, चिकित्सालय। आलय का मतलब घर होता है, आलय का मतलब घर, हिमालय घर, विद्यालय घर। अब वो हिमालय मतलब हिम मतलब बर्फ, वो हिमालय पर्वत, हिमालय, हिम छोटी की मात्रा हिम और बड़ी की मात्रा हिम, छोटी की मात्रा हिम है तो, छोटी की मात्रा हिम है तो बर्फ, और बड़ी की मात्रा हिम है तो लोहा। हाँ, मात्रा बदल जाती है तो काम बदल जाता है भैया, आपको मालूम है ना। मैं पानी पीता हूं, मैं कौन सा पीता, छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा वाला पीता। हाँ, और मैं पीता हूं तो, मैं तो फादर पिताजी वाला, तो उसमें मात्रा बदल जाती है, समझ गए। बड़ा ध्यान, बड़ा रोल है भैया, ध्यान रखना। इसलिए बार बार बोलता हूं, केवल लिख लेने से काम चलेगा नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। ये वाला पिता मतलब फादर है, पिताजी, और ये वाला पिता मतलब मैं पानी पीता हूं। देखो मात्रा बदल गई, लफड़ा हो गया, है ना। वैसा ही है हिम, है ना, और हिम, ऐसा बहुत सारे हैं, ऐसा मतलब बहुत है। तो केवल पढ़ना नहीं है, समझ के पढ़ो। तुम बटले के पास आओ, नहीं तो मत आओ, तुमको पढ़ना बस ना, टाइम पास के लिए किसी और के पास जाओ। छोटी की मात्रा हिम का मतलब बर्फ, और बड़ी की मात्रा हिम का मतलब लोहा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिम का मतलब लोहा है, और हिमांक या हिमालय में हिम का मतलब बर्फ है, ठीक है। तो हिमालय का मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, तो हिमालय का मतलब, हिमालय मतलब बर्फ, तो हिमालय मतलब बर्फ का आलय, बर्फ का घर, बर्फ ही बर्फ रहती है वहां पे, ठीक है, ठंडी में तो खास तौर पे रहती है, ठीक है। विद्यालय, विद्या का घर। ससुरालय, ससुराल बोलते हैं उसको, ससुरालय, ससुर घर, ठीक है। ऐसा आलय जहां भी आ गया तो समझ जाना। तो मैंने क्या बोला, चिकित्सालय, तो चिकित्सा का घर, जहां चिकित्सा होती है, मतलब जहां पे इलाज उपचार होता है, जहां चिकित्सक बैठते हैं, उसको बोलते हैं चिकित्सालय। तो हॉस्पिटल का हिंदी चिकित्सालय, ठीक है, और डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक। पर अपन ऐसा बोल देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं, गलत चलता है। पर इंग्लिश शब्द ऐसा होता है, ये उच्चारण एक्चुअली उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन है ये, है ना। हिंदी नहीं है, हिंदी ये है। तो ये कौन है, इंग्लिश वर्ड है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, और ये उसका हिंदी अर्थ है। ऐसा ही है ना, है? कोचिंग का हिंदी, कोचिंग का हिंदी विद्यालय बोल दो। कोचिंग का मतलब विद्यालय। देखो कोचिंग, बस अंतर किस बात का है, स्कूल को आप विद्यालय बोलते हो ना, अब उसको स्कूल इंग्लिश में बोलते हैं विद्यालय, पाठशाला भी बोलते हैं, पाठशाला, पाठशाला, शाला का मतलब भी घर होता है, हाँ, पर वाला शाला नहीं भाई। देखो यहां भी लफड़ा है, हाँ यहां भी लफड़ा है। देखो यहां पे क्या बोला मैं, इधर ध्यान देना, हम किस शाला की बात कर रहे हैं, इस शाला की बात कर रहे हैं, पाठशाला, ये पाठशाला। पाठ मतलब क्या होता है, लेसन, सीखना, सीखना। पाठ मतलब ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा ना तेरे को, बोलते हैं ना ऐसा, कई बार सुने, अरे जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा तेरे को, मतलब ऐसा सिखाऊंगा, मारना नहीं है बे वहां, गधा कहीं का। वही तो दिक्कत है हमारे देश के अंदर, यहां मतलब कुछ और होता है, समझते कुछ लोग और है ना। वही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेज लोगों ने ऐसी तोड़े मरोड़े ना कि पूरा बैंड बजा दी। यहाँ का लोग मतलब जैसे साला, तो है ना, कहाँ जा रहा है, तो जैसे कोई लड़का जा रहा है स्कूल, उसको बोलिए कहाँ जा रहा है, मैं साला जा रहा हूँ, तो वो समझ ले साला, मैं गाल देता है, साला बोलता है मेरे को अरे भैया वो स्कूल जा रहा है, साला हिंदी में बोला उसने, मैं साला जाता हूँ उसको पाठशाला बोलना चाहिए, पर उसको ऐसा है ना, यहाँ भारत देश का ना आदमी मतलब होता कुछ और है शब्द, उसका अर्थ कुछ और निकालता है, ठीक है। हम यहां बोलते हैं कि भारत में 33 कोटि भगवान हैं, तो लोग समझते हैं 33 करोड़ भगवान है। अबे करोड़ नहीं है बे, प्रकार है। कोटि का मतलब दोनों होता है, पर अलग अलग चीजें ना भाई। हाँ, महाभारत में ये बोला गया 33 नहीं, 10 कोटि, है ना, 15 कोटि सैनिकों ने युद्ध किया था, ऐसा 15 कोटि सैनिकों ने, तो वहां पे मतलब है करोड़ का,
क्योंकि कौरवों की 10 करोड़ सेना थी और पांडवों की 5 करोड़ सेना थी, तो 15 करोड़। तो वहां कोटि का मतलब करोड़ है, पर जब भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ना कि 33 कोटि भगवान, तो यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, प्रकार है। 33 प्रकार के भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हो गए और 30 और हैं विष्णु, मतलब ये सब चंद्रमा वायु और अब पृथ्वी माता और ऐसा वैसा जल वल जो भी ऐसा मिला के, मुझे भी 30 पूरी याद नहीं है ऐसे, पर ये होता प्रकार होता है। और ये पूरे 33 प्रकार के देवता किसी एक जानवर में पाए जाते हैं। गौ माता, गाय, गौ माता, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं, मतलब उसमें रूप उनका रहता है ऐसा, इसलिए गौ माता बोलते हैं अपन, ठीक है। और भारत देखो, यहाँ पे जानवरों को भी माता बोलने की मतलब परंपरा है ना। पृथ्वी को भी हम माता बोलते हैं, पृथ्वी माता। अब क्यों बोलते हैं? और एक हमारी माँ जो हमको जन्म देती है वो तो है ही हमारी माता, और उसके अलावा हम 2 चीजों को और माता बोलते हैं, गौ माता और पृथ्वी माता। अब क्यों बोलते हैं, ध्यान समझना, क्यों बोलते हैं ध्यान समझना। देखो, हमारी माँ जो हमको जन्म देती, 9 महीने अपने गर्भ में पेट में रखती है और जन्म देती है, हमको दूध पिला पिला के, अपना दूध पिला पिला के हमको पालती, ठीक है। पर यदि कभी अपनी माँ, होता है ना कई लोगों के साथ दूध वगैरह अच्छे से नहीं आता है, या पर्याप्त बच्चे को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, है ना, तो फिर अपन किसका दूध पिलाते हैं बच्चे को? गाय का। भैंस का नहीं पिलाते जी, भैंस का दूसरे बड़े लोग पी सकते हैं, पर छोटे बच्चे को ना गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि माँ के दूध से मिलता जुलता या पोषकता या शक्ति वाला दूध भैंस का नहीं, गाय का होता है। गाय का ज़्यादा अच्छा दूध होता है, महंगा ही बिकता है ना गाय का दूध। यदि ये 50 रुपये लीटर होगा तो 70 रुपये लीटर मिलेगा वाला, ऐसा होता है। तो गाय का दूध, तो जो माँ का काम कर रही है कि नहीं कर रही है बताओ। और कई बच्चे गाय के दूध से, जब माँ का दूध नहीं मिलता था पर्याप्त मात्रा में, तो गाय के दूध से ही पल के बड़े हुए। तो भैया वो जिसका दूध पी रहे हो आप, तो तुम्हारी माँ जैसी हुई कि नहीं हुई, इसलिए हम उसको गौ माता, और भी बहुत सारे कारण है ना तो गौ माता बोलते हैं, ठीक है ना ऐसा। और पृथ्वी माता क्यों बोल रहे हैं? पृथ्वी को ही माता हम क्यों मानते हैं हम? क्योंकि देखो जी, हमारी माँ हमको भोजन कराती है ना, मतलब दूध वाला भोजन हो चाहे बाद में भी, और जब हम छोटे रहते हैं तो अपने हाथ से निवाला बना के हमारे मुंह में डालती खिलाती, फिर हम जब बड़े हो गए अभी तो आप अपने हाथ से खा लेते हो, पर मम्मी पापा ही तो लेके आ रहे हैं ना भोजन। मम्मी तो बनाती ना घर में किचन में और खिलाती ना अपने को, मतलब ले बेटा परोस के देती है कि नहीं देती। तो वो भोजन अभी मम्मी तो बना रही, पर मम्मी से पहले भोजन किसने बनाया है? अरे चावल, गेहूं, आलू, टमाटर, मिर्ची, भटा, जो भी है, जो भी कुछ खा रहे हो आप, गाजर, मूली, जो भी कुछ, सेब, केला, अंगूर, फल, जो भी कुछ खा रहे हो, काजू पाजू, जो भी खा रहे हो, सब कहां से आया? पेड़ों से, पौधों से। और पेड़ पौधे कहां से निकलते हैं? जमीन। हवा में तुम पेड़ पौधा नहीं कर सकते है कि नहीं? ना कोई बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर, कहा मिट्टी डाल दिया कर लिया अलग बात है, पर मिट्टी होना, जमीन होना, पृथ्वी होना, तब इसलिए उसको पृथ्वी माता बोलते हैं। ये भारत देश है, यहाँ मिट्टी को भी माँ बोलते हैं, गाय को भी माँ बोलते हैं। ये अमेरिका नहीं है, कभी सुने हो बाहर देश में, है ना? भारत, अमेरिका माता, अमेरिका पिता, वो तो ना माँ मानते ना बाप मानते, साले ऐसे कमीने साले हैं। इंग्लैंड के लोग देख लो, कभी सुने हो भारत, है ना, इंग्लैंड माता, इंग्लैंड पिता है। वहां जानवर केवल जानवर, पर यहाँ जानवर भी पूजे जाते। बड़ा मस्त देश है जी। पर यहाँ के देश के, यहाँ के लोगों ने ना बहुत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से, समझ गए? देखो एक बात ध्यान रखना, एक परिवार में 4 ठो लोग हैं मान लो, है ना, पति पत्नी 2 ठो बच्चे हैं, ऐसा मान लीजिए, तो बड़ा व्यवस्थित परिवार रहता है और बड़ा प्यार और ये सब बड़ा व्यवस्थित, खाने पीने का इसका उसका। पर उसी घर में यदि मान लो 15 लोग हैं तो हो गया, फिर कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, फिर तो हमारे यहाँ ऐसा ही। भारत इतनी ज्यादा जनसंख्या, अब तो भारत जो है चीन से भी आगे निकल गया, लगभग 1 अरब 42 करोड़, यानी 142 करोड़ जनसंख्या हो गई। अब चीन को भी हमने भी छोड़ दिए। ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात। इससे बेरोजगारी और अन्य और कई कुरीतियां और सब दुर्भाग्य बढ़ेंगे। अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसा है, तो हमारा ये देश बड़ा पवित्र देश है, ठीक है। पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ के कुछ लोगों ने इसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पद के लिए बोल लो, या अपने पैसे के लालच के लिए बर्बाद कर दिया है, ठीक है। और मानने को इनकार नहीं है। और आजकल की जो शिक्षा हो गई ना, कैसी वाली, मैं आपकी बता रहा हूँ ना, आपको अभी कैसी शिक्षा लेना है, बिल्कुल एक एक चीज को समझ के और अच्छे से। यहाँ मैं बता रहा था पाठशाला का, यहाँ पे शाला का मतलब स्कूल है, शाला का मतलब वो पत्नी का भाई वाला शाला नहीं है, उसके लिए ये वाला शाला होता है। हाँ, तो पर लोग क्या समझते हैं, हाँ बराबर ही हो जाता है। तो इंडिया में ऐसी शिक्षा व्यवस्था करके गए ना अंग्रेज लोग, उसको हम आज तक झेल रहे हैं। हम शारीरिक रूप से तो, भौतिक रूप से तो गुलामी से हट गए, पर मानसिक रूप से आज भी गुलाम, ऐसी गुलामी देखी गए हो, ठीक है। और इसी चक्कर में क्या होता है ना कि यहाँ आज की जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश में चल रही है, इसको बदलने की बहुत जरूरत है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो आज देखना
जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब हायर एजुकेशन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री, इंजीनियरिंग, ये वो फलाना ढिकाना ऐसा, इन लोग देखना, इन लोग धर्म, शास्त्र, है ना, नैतिकता, संस्कार, ये सब चीज़ों को, मौलिकता, इन सब चीज़ों को मानते नहीं। और लगता है कि ये हम, और बस पैसा पैसा पैसा, बड़ी बड़ी कार, ये वो, बड़े बड़े बंगले बनाने को लगता है कि हम जीवन में सफल है। घंटा तुम सफल हो, कोरोना आता निपटा के भग जाता है। पैसा कमा लेना ही जीवन की सफलता नहीं है ना। धर्म, संस्कृति, समाज, मानवता, व्यवहारिकता, मौलिकता, नैतिकता, देश, सब चीजों को लेके चलना, साथ में पैसा भी जरूरी है, पर पैसा केवल एक माध्यम है जी, पैसे जीवन थोड़ी ना होता है। जीवन को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, आवश्यकता को पूरी करने के लिए पैसा एक मात्र माध्यम है। अब तुमने सारा घर भर के पैसा रख लिया तो क्या चाटोगे? क्या मरने के बाद क्या लेके जाओगे अपने साथ? नोट में जलाएंगे तुमको? जलाएंगे लकड़ी में ना। तो वो लकड़ी के लिए वो जंगल बचाओ, वो पृथ्वी माता को बचाओ, है। जब माँ दूध नहीं दे पाएगी ना, तो उस माँ के लिए गाय को बचाओ, समझ गए। इन सब चीज़ों का, गौ माता है, उसको काट के मत खाओ, उसको बेचो मत। लोग फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतना अंधे हो गए ना कि बस गाय को तो आजकल 500 रुपये में नहीं मिल रही गाय, मतलब रखना नहीं चाहते लोग, उसकी जगह में भैंस रखते हैं, है ना, क्योंकि वो दूध देती ज़्यादा। ठीक है, 50-50 हज़ार की भैंस खरीदेंगे पर 500 रुपये की गाय ला करके नहीं पालते लोग। ठीक है, तो ये सब दिक्कत है ना। तो भैंस का दूध यदि ऐसा ही है तो तुम भैंस के दूध क्यों नहीं पिला लेते अपने बच्चों को? छोटे जब रहते बच्चे, गाय का दूध पिलाना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत। तो ये थोड़ा सा ना, ये हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। और मैं तो बोलता हूँ ऐसा हाई एजुकेशन जो उसको धर्म, संस्कृति, समाज से अलग करता हो, तो मेरे को, मैं बोलता हूँ कोई मतलब का नहीं। ठीक है ना, कोई मतलब। तो देखो बीजा सुनो, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, उसको आप करोड़ों रुपए दे दो और उसको जंगल में छोड़ दो, तो अकेले रहने इधर, मर जाएगा वो। कोई मतलब का जीवन नहीं। हम जो जीवन में जो कुछ भी करते हैं, आप लोग बड़ा पढ़ाई सर, ऐसा पढ़ाओ सर, पढ़ाई सर, ये सर, वो सर, है ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, थोड़ा बड़ा फेयर एंड लवली और फलाना ढिकाना जो भी है, मतलब लगाते हैं, बालों का स्टाइल ऐसा वैसा, कपड़े लत्ते फलाना, ये किस लिए कर रहे हो? जब इंसान अकेले हो, कोई हो ही ना, वो अकेला है, क्या सुंदरता किसके लिए? किसके लिए बालों का स्टाइल, किसके लिए कपड़े, क्या नंगा और क्या क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा अकेला अकेला है कि नहीं? बराबर कोई समझ, फर्क नहीं पड़ता ना उसको। तो आज ये हम सामाजिक हैं, है ना, लड़के हैं, लड़कियां हैं, मतलब एक दूसरे के लिए आकर्षण है, एक दूसरे को पाना, चाहना, फलाना ढेकाना, है ना। अरे यार उसने कार ला लिया यार, मैं भी कार लाऊंगा यार, क्या लग्जरी लाइफ है, उसके बाद एप्पल का मोबाइल है, मेरे पास एप्पल का मोबाइल होना है, उसकी बीवी कितनी सुंदर है यार, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है यार, क्या बॉडी है उसकी, मतलब ये सारी चीजें, मतलब जो है ये होना बहुत जरूरी है समाज में, तभी तो इंसानियत और सब चीजें चलते रहेगी, है। यदि आपके मन से ये बात हट जाए, अच्छा ये कई लोग होते ना अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, सब मैंने पहले बोला, चोर को पूछोगे चोरी कैसा है तो बोलेगा अच्छा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, कुछ नहीं मेहनत करना, पर चुपचाप जाओ, किसी का भी पर्स मार दो, पैसा मिल गया, खत्म, काम, खाओ पियो, मजे करो, वो बताएगा। ठीक है, पर किसी अच्छे आदमी के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, क्या बोलेगा, है बहुत बुरी बात, बर्फ पिटाई होती है बेटा, जेल में डालेंगे, ठूक ठूसेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये जिंदगी में जब राय लेना है ना, तो अच्छे आदमी से लिया करो, इसलिए बोलते हैं अच्छे लोगों की संगति करो, बुरों की मत करो, बुरों की संगति में बुरा इसलिए कहा जाता। ठीक है, एक चोर आदमी थोड़ी ना बोलेगा किसी को चोरी मत करना अच्छी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है बोलेगा ना। ठीक है, एक टीचर के पास जाओगे, टीचर क्या बोलेगा, मेरे पास आयो क्या बोलूंगा मैं, भाई पढ़ो, बिल्कुल पढ़ाई चलाई पे सब कुछ है, पढ़ाई करो। ठीक है, पर एक किसी कोच के पास जाओगे, स्पोर्ट्स कोच के पास जाओगे जो स्पोर्ट्स सिखाता है, क्या बोलेगा, अबे पढ़ाई फेंक उधर, खेल अच्छे से, खेलेगा तो साला इंडिया टीम में जाएगा, है ना, क्रिकेट टीम में जाएगा, फुटबॉल टीम में जाएगा, हॉकी टीम में जाएगा, वहां खेलेगा, नाम चलेगा, सेलिब्रिटी बन जाए, पढ़ाई करें क्या करें, नौकर बनेगा बस तू, ये भी साला सही है। तो हाँ, पर आप इसमें देखना आपको क्या आपके अंदर क्वालिटी है। मैं तो बार बार बोलता हूं आपको, पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन, आज बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं गए, 10वीं 12वीं बस ऐसा इतना किए हैं, पर उनके पास कोई दूसरा हुनर था, क्रिकेट का, कुछ भी स्पोर्ट्स का, खेल का, इसका उसका, तो उनने किया। जाओ, तुम्हारे अंदर भी है तो जाओ, एकेडमी ज्वाइन करो, मस्त मेहनत करो और जाओ, पर मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, बिना मेहनत कुछ नहीं होता था। विराट कोहली भी, आज विराट कोहली ना रात में 2-2 बजे तक खेलता था, वो बाप मर गया तो बाप के मरने में नहीं गया, प्रैक्टिस छोड़ा नहीं उसने। ऐसा करना पड़ता है ना। तुम तो यहाँ बाप बीमार हो जाए तो भग जाओगे, अबे फेंक भाई बाप बीमार हो गया है, तो वो मर गया तो नहीं गया। तपस्या बहुत, ऐसा ही नहीं बनते लोग, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक कोयला हीरा ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे हजारों सालों की कहानी होती है, ताप दाप किया, तपता है ऐसा, है ना, आग लगी रहती है उसके अंदर, तब जाके वो हीरा बनता है।
तुम लोग क्या लगता है ऐसे हीरा ऐसे ही बन जाता है क्या? है ना? तो किसी भी कोई भी जो आज अपन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को नाम सुनते हैं ना, है ना, कोई भी हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई हीरो हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई और जैसा भी मतलब जो भी हो, अपने गांव पड़ोस मोहल्ले में छोटे शहरों में जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो भी जैसे भी लोग हैं, कोई गवर्नमेंट नौकरी में लग गया, कोई यूपीएससी आईएएस निकाल लिया, इनके अपन ये देखते हैं अरे यार क्या मस्त है यार, ये तो इतना अमीर आदमी, उसके पीछे उसने 10 सालों की, 5 सालों की, 20 सालों की मेहनत जो किया है ना, रात रात भर जागा है, मेहनत किया है, बहुत झेला है, तपस्या परिश्रम किया, उसको अपन नहीं देखते, उसको देखना चाहिए। तब जाके हमको समझ में आएगा संघर्ष क्या होता है, और वैसा हम भी करेंगे और फिर हम भी वैसा बनेंगे, है ना? ऐसा है। चल, तो ऐसा है हमारे यहाँ सब शिक्षा से सब बर्बादी है, इसलिए भैया सही शिक्षा लो। हाँ, अपन बात कर रहे थे पाठशाला, ठीक है? तो पाठशाला, अब पाठशाला का मतलब ये वाला शाला, तो ये शाला का मतलब क्या हुआ? ये शाला का मतलब आलय होता है, यानी आलय का मतलब घर, ये वाले शाला का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है? अब पाठशाला, तो मैं पाठ की बात कर रहा था, यहां पे पाठ का मतलब होता है लेशन, और लेशन का मतलब क्या होता है? सीखना या सिखाना, ठीक है? सीखना या सिखाना, ठीक है? यहाँ पाठशाला, पाठ, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा ना तेरे को बेटा लाइफ भर याद रखेगा, ऐसा सिखाऊंगा ना तेरे को, ऐसा पढ़ाऊंगा ना तेरे को, ऐसा मतलब है। तो ये पाठशाला है, पाठशाला। तो जब पाठशाला आप जाते हो, शाला मतलब आलय, घर, ठीक है? पाठ पढ़ाने का घर, पाठ पढ़ाने का आलय। तो आप स्कूल में जाते हो, वहां पे आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं, और देखना जो प्राइमरी स्कूल लेवल होता है ना, वहां पे पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 ऐसा लिखा रहता था। अभी आप आ गए तो अब अध्याय आता है, तो अध्याय का मतलब लेसन ही होता है वो, है ना? ऐसा समय के साथ चीजें बदलती रहती है ना? जब प्राइमरी मिडिल में थे तो पाठ मिलता था, पाठ लिखा, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 ऐसा, है ना? और जब अभी थोड़ा सा हाई स्कूल लेवल में आ गए, हाई सेकेंडरी लेवल में आ गए, तो अध्याय मिलता है। पाठ का ही समानार्थी अध्याय है ना? पाठ को भी इंग्लिश में लेशन ही बोलते हैं, और अध्याय को भी लेशन नहीं बोलते, इंग्लिश में वही शब्द है, पर वो थोड़ा समय के साथ सब चीजें बदल जाती है ना जी। आप लोग पहले चड्डी में घूमते रहे होगे, हाफ पैंट पहनते थे, इतना वाला हाफ पैंट बचपने में, तो डायपर ही पहने, चड्डी में रहे। उसके बाद चड्डी भी नहीं पहनते थे, साला मम्मी पहना देती थी चड्डी, बोले साला चड्डी गिरी कर देता है, बार बार मुतता है बिस्तर में, तो डायपर डाल देते, हो गया। तो पहले चड्डी भी नहीं पहनते थे, उसके बाद चड्डी पे आए, उसके बाद हाफ पैंट पे आ रहा फुल पैंट। अभी कोई बोलेगा हाफ पैंट पहन ले तो नहीं पहनोगे, है ना? हाँ, निकर पहनते हो, निकर, निकर, है ना? निकर पहन लेते हो। तो निकर भी कैसा रहता है? तो घुटने तक वाला रहता है ना? हाफ पैंट तो लड़कियां पहनती जी आजकल, लड़कों ने छोड़ दी, लड़कियों ने पकड़ लिया आजकल। मतलब तुम नहीं पहनते ना, हम पहनेंगे अब तो, ऐसा, ताकि टांग दिख सके लड़कों को, है, और उनका जो है फिर सांड बन जाए उन लोग।